हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी मस्त नहीं हूँ, क्योंकि ना आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड ही नहीं हो रहा है। मुझे एकदम आलस आ रहा है। और अभी बजे 8:45 और मैंने आज कुछ भी काम नहीं चालू किया है। बच्चों को छोड़ के आई, उसके बाद ना ये लेके बैठ गई हूँ और इसने आज मुझे आलस चढ़ा दिया है। आलस कम करने की जगह इसने मेरा आज आलस बढ़ा दिया है। इसीलिए मैं बैठती नहीं हूँ आके। फिर एक बार बैठ जाती हूँ ना तो फिर उठ नहीं पाती हूँ, बहुत आलस आता है। लेकिन क्या करें, चलिए अब दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ेगा। तो चालू करते हैं अपना काम, आइए। पूरे घर में झाड़ू तो लगा लिया है, लेकिन अभी बाहर लगाना बाकी है। तो आइए लगा देते बाहर की ओर झाड़ू। और ना आज मैं फ़ोन को हाथ में क्यों लेके घूम रही पता है, मेरा ट्राईपोड बिगड़ गया है। मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, उसमें सारे स्क्रू एक साथ ढीले कर दिए हैं। तो अभी जब तक काम चलता है हाथों से चलाते हैं, फिर देखते हैं ट्राईपोड के साथ क्या जुगाड़ करना है। तो चलिए भाई, हो गया है अब अपना व्लॉग स्टार्ट। और बड़ी मुश्किल से काम पे लगी हूँ आज मैं। पता नहीं कितने इतनी कैसे इतनी लेज़ी हो गई। इतना ज़्यादा मैं कभी लेज़ी होती नहीं, लेकिन कभी कभार हो जाती है। अच्छा होता है यार कभी कभी सेहत के लिए। हम भी इंसान हैं, हम थोड़ी ना भगवान है कि ऑल टाइम बस हम चार्ज ही रहेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं चार्ज ही रहती हूँ, ज़्यादातर इतना लेज़ी नहीं होती हूँ। लेकिन फिर थोड़ा सा चाय दूध पी के फिर मैं बाहर आ गई थी सीधा हाथ में झाड़ू लेके। मतलब अंदर पहले झाड़ू मार लिया था, फिर उसके बाद बाहर आ गई थी। तो झाड़ू के साथ साथ मोबाइल भी था, तो सोचा ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लूँ। तो बाहर कचरा निकाल रही हूँ मैं, झाड़ू निकाल रही हूँ। कचरा गुजराती शब्द है हमारा, आ जाएगा मेरे डेली एक व्लॉग में। एक तो गुजराती शब्द आता ही है। मेरे घर वाले हंसते हैं मेरे पे, मेरे खास करके मेरे हस्बैंड जब भी ये व्लॉग देखते हैं ना मेरे, जब फ्री होते देखते हैं ना तो बहुत मजाक बनाते हैं मेरा, कितना गुजराती बोलती है तू। लेकिन क्या ही करे भाई, हम है ही गुजराती। तो फिर ये देखो बंदरों ने ना सुसु कर दिया है, बहुत परेशान करके रखा है बंदरों ने। सच में इतना सुसु पोटी कर जाते हैं ना आके, डेली के डेली सफाई करना पड़ता है मुझे। कल तो पता है क्या हुआ, मैंने पूरा सब कुछ धो दिया, साफ़ कर दिया। और पहले झाड़ू निकाला, फिर सारा धोया। इतनी बाल्टियाँ उठा उठा के धोती हूँ और फिर बंदर आके सुसु पोटी करके चले जाते हैं गंदा करके। तो फिर बाद में मुझे फिर से सारा साफ़ करना पड़ा था। बहुत सारा पोटी कर जाते हैं बंदर, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे आके पोटी करती है। देखो इसका सूखा हुआ पड़ा है, दिख रहा है ना कल का। तो पीछे से मैं झाड़ू लगाते लगाते सीधा आगे के दरवाजे की तरफ आ गई हूँ। और फिर उसके बाद झाड़ू लगा के आ गई थी घर में। तो घर में भी कहाँ बंदरों की कमी है। मेरे 2 छोटे बंदर चले गए स्कूल, लेकिन ये जो बड़ा बंदर है ना वो भी बड़ा परेशान करता है। बड़ा बंदर यानी कि हस्बैंड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो उनको आज जाना है ड्यूटी पे, तो आज वो अपने वर्दी पहन के जाने वाले हैं। आज वो किसी नॉर्मल कपड़े में नहीं जाएंगे। तो उसके लिए मुझे कपड़ों को प्रेस करना था, बोल रहे थे मेरे कपड़ों को प्रेस कर दो। और वो नहाने चले गए थे उतनी देर में। तो फिर आके बोल रहे थे, तो अभी तक कपड़े प्रेस नहीं किए। तो मैं ना भूल गई, मैं टीवी देखने बैठ गई थी, अपना सीरियल आ रहा था फेवरेट वाला। तो नाइट में तो देख नहीं पाती हूँ, बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो वो दोनों पढ़ाई करने बैठते हैं। तो फिर मैं टीवी देखती हूँ तो उनका भी मन ललचा जाता है। तो इसीलिए मेरा टीवी तो चालू होता ही नहीं, जब वो दोनों घर पे नहीं होते तब भी मैं टीवी देखती हूँ। उसके अलावा मेरा टीवी ऑन ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और पहले तो क्या करती थी पता है, मैं चैनल ही केबल ही नहीं बंद करवा देती थी, सारे चैनल बंद करवा देते थे केबल वाले को फ़ोन करके। लेकिन अभी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मैं भी कभी कभी बच्चे भी बोर होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखने देती हूँ, देखते हैं। लेकिन क्या उनके पास कहाँ टाइम होता है, स्कूल जाते सीधा वहाँ से ट्यूशन जाते, ट्यूशन से घर 4 बजे 4:30 बजे घर आते, आके नहा के धो के थोड़ी देर फ्रेश हो गए, रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर खेलने जाएंगे। और फिर आके पढ़ाई तो 2-3 घंटे ही करते, ज़्यादा उतना भी नहीं पढ़ाई करते। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अब उन 2-3 घंटों में उनको मैं टीवी देखने के लिए बिठा दूँगी तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। इसलिए वो लोग नहीं ज़्यादा देखते। हाँ, खाना खाने के टाइम पे ज़रूर देखते। खाना खाने के टाइम पे तो हमारा तारक मेहता चलता ही है, उसके बिना तो खाना नहीं उतरता। गलत
चलो पैंट को बातों बातों में तो कब मैंने प्रेस कर लिया पता ही नहीं चला। और ना सुबह सुबह आज तो मेरा सुबह से प्रेस डे लग रहा है मुझे। पता है क्या हुआ, सुबह सुबह बच्चों ने भी यही किया। यू बोल रहा था नहीं मम्मा कपड़े ना मुझे ठंडे लग रहे हैं। बोलो, कबर्ड में से निकले हुए कपड़े उसे ठंडे लग रहे थे, तो उसने मुझसे फिर सुबह सुबह प्रेस करवाया। तो अंश बोल रहा था उसको करके दिया तो मेरा क्यों बाकी रह जाए भाई। तो फिर साथ के साथ मुझे दोनों के कपड़े को प्रेस करनी पड़े। और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाया। उसी चक्कर में आज ना मेरा लेट भी हो गया था उनको छोड़ने जाने का, लेकिन एंड टाइम पे पहुंच गए थे। जैसे स्कूल का बेल बजा और ऐसे ही पहुंच गए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस। कपड़ों को तो नहीं, सिर्फ वर्दी को, और ना सबके कपड़ों को मैं प्रेस कर करके देती हूँ, और अपने कपड़े कभी प्रेस करके नहीं पहनती। बस कभी कभार ऐसा बनता है कि जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है किसी स्पेशल ओकेज़न पे, तब भी मैं अपने कपड़ों को प्रेस करती हूँ, नहीं तो मैं अपने कपड़े ऐसे ही पहन लेती हूँ। मैंने क्या करती हूँ, जब सुखाती हूँ ना कपड़े तो अच्छे से झाड़ती हूँ, अच्छे से झाड़ के फिर सुखाती हूँ ना। और अभी तो गर्मियाँ चालू हो गई ना, तो गर्मियों में तो कपड़े मस्त एकदम प्रेस किए हो ना वैसे। और ना फिर जब कपड़ों के तय लगाते ना, तो ठीक से तय लगा के फिर एक के ऊपर एक कपड़े रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी कपड़े ख़राब नहीं होते। लेकिन इन 3 बंदरों को करके देना पड़ता है मुझे, जो मेरे पाले हुए 3 बंदर है ना अपने उनके लिए मुझे सारे कपड़ों को प्रेस करना ही करना पड़ता है। वो तीनों तो कुछ भी नहीं चलाते हैं। और अभी यहाँ पे हस्बैंड को देरी हो रही थी तो बोल रहे थे कि चल पोज मत दे, जल्दी जल्दी जैसा हो जाए वैसा करके दे दे। तो मैं जल्दी जल्दी से निकलूँ। एक तो देर तक सोते रहना है, फिर उठ के हमारे ऊपर फिर जल्दी जल्दी करवाना होता है इन लोगों को सारा काम। क्या करे भाई, वो जो जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। और अभी भी मेरा आलस जा नहीं रहा, मैं फिर से बैठ गई ना, तो फिर से मुझे थोड़ा थोड़ा सा आलस आ गया था। और फिर मैं तो इनका शर्ट लगभग अभी पूरा प्रेस होने ही वाला है। और थोड़ी थोड़ी बातें भी चल रही थी यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन भर तो फिर टाइम होता नहीं, दिन भर कोई घर पे होता नहीं, मैं अकेली ही होती हूँ। तो पूरे दिन की बातें चल रही थी। अभी वो रेडी हो रहे हैं तो बोल रहे थे अभी 1 कप चाय भी पिला दो जाते जाते। तो पता नहीं कब आएंगे खाना खाने के लिए, अभी आज तो उनका टाइम का कुछ फिक्स नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और चाय का पानी बिल्कुल भी सूख गया था देखते देखते में ही। तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला है बाद में। वैसे तो आमतौर पर अदरक ना मैं पानी में ही डालती उबलते हुए, लेकिन पानी नहीं बचा था, क्या डालूँ। तो उसके लिए मैंने दूध डाला और फिर उसके बाद अदरक डाला। और यहाँ पे चाय लगभग ऑलमोस्ट मेरी उबल ही गई थी स्लो फ्लेम पे। साथ के साथ मैं दूसरे चुटपुट काम भी निपटाती जा रही थी। तो चाय यहाँ पे उबल गई थी, लेकिन थोड़ा सा कलर में मुझे लग रहा था कि कलर नहीं हुआ है कंप्लीट चाय वाला, तो थोड़ी सी ऊपर से और चाय डाल दी। ऊपर से ना चाय पत्ती डालने से चाय का टेस्ट बिगड़ जाता है, इसलिए फिर मुझे अचानक से याद आया तो मैंने थोड़ी सी ही डाली। और ना आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ही कप चाय बनाई है नाप से। मेरी चाय कभी जितनी चाहिए उतनी नहीं बनती, उससे तो थोड़ी तो ज़्यादा बनी जाती, इसलिए मैं यहाँ खुद पे हंस रही थी और खुद को शाबाशी दे रही थी। बोल रही थी मैंने आज पहली बार एकदम नाप की चाय बनाई है। तो सुबह तो फिर भी इतना नहीं पीते हैं, वो तो कम ही चाय पीते हैं। तो मुझे बोल रहे थे ले अब ये तू ही पी और जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि अपनी ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं तो डेली उनको छोड़ने के लिए बाहर खड़ी ही रहती हूँ, तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो जा रहे वो अपनी ड्यूटी पे, और फिर उनके जाने के बाद हम लग जाएंगे अपने ड्यूटी के पर। तो उसके बाद मैं सीधा चली गई थी बाथरूम में, कपड़े वपड़े धो के नहा के आई हूँ। कल ही मैं ये नया मटका लेके आई हूँ। ये मटका मुझे पड़ा है 200 रुपये में, और इसके लिए नीचे स्टैंड लेके आई हूँ स्टील का। तो ये मुझे 250 में मिला था। और उसके साथ लेके आई हूँ मैं ये रोटी, बाजरे की रोटी बनाने के लिए मिट्टी का तवा। तो ये तो सिर्फ 10 रुपये का ही है। पीते हैं नई मटके का ठंडा ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर है। अब इसके वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यही पिएंगे। तो कल ना मैं गई थी मटका लेने के लिए, और उसी टाइम पे ना बहुत अच्छे बहुत सारी सी चीज़ें थी वहाँ पे, आपको दिखाना भी था। लेकिन कल पता नहीं मेरे जो जिस ऐप से मैं ना एडिटिंग करती हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी ना, मेरी वीडियो
एडिट ही नहीं हो रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। साथ लेके गई थी फ़ोन में, इसलिए कल मेरा व्लॉग भी बहुत लेट आया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था मुझे भी। तो उस चक्कर में ना मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मेरा पूरा दिमाग चकरा गया था कि क्या करूँ यार, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया है मैंने और मैं टाइम से डाल भी नहीं पा रही हूँ, वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्या ही करूँ। फिर आके लगभग मैंने रात को आई ना मैं, उसके बाद मैंने फिर से वीडियो की पूरी सेटिंग की और फिर उसके बाद में ना मैंने वीडियो एडिट करके फिर से सेव किया, तब जाके आप लोगों तक वीडियो पहुँचा था। तो इसीलिए कल का ब्लॉग बहुत लेट आया था। और हाँ, प्लीज़ आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग में लेके आऊँ। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आज मैंने उल्टा पोछा लगाया है। वैसे तो मैं हॉल में से पीछे लेकर जाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना आगे कुछ सफाई नहीं की थी, मैंने आगे का बाहर का एरिया वॉश नहीं किया है, ना ही पोछा लगाया, इसलिए आज मैं उल्टा पोछा लेके आई हूँ। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो उसे सीधा भी बोलते हैं, उल्टा नहीं बोलते। मैं थोड़ी सी उल्टी हूँ मुझे उल्टे काम करने की आदत है, सब यही बोलते हैं मुझे, मेरी मम्मी भी यही बोलती है घर में कि तुझे उल्टे काम ना करना, तब तक तुझे चैन नहीं मिलता है। मैं मन मौजी हूँ, सच बताऊँ, जब जो मेरा मन करता है मैं वही करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के क्या बोलने से। मैं वही करती हूँ ऑल टाइम जो मेरा मन करता है। मुझे उल्टा काम करने का मन है तो मैं उल्टा भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उल्टे काम करूँगी तो आसपास वाले देखेंगे क्या बोलेंगे, कोई नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, वो भी मज़े ले मेरे, मैं भी मज़े लूँ। तो बातों बातों में घर के अंदर तो बिल्कुल पोछा हो गया है और उसके बाद लगा दूँगी मैं बाहर पोछा। तो उसके लिए जो मेरा बाल्टी में पानी था ना, वो सारा पानी मैंने डाल दिया। और ये वाला पोछा तो मैं वैसे बाहर नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे जाना है कहीं पे और उसके बाद आके बच्चों को लेके जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं दूसरा पोछा लेने नहीं गई थी और यही वाला लगा दिया था। अब इसको मुझे अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। मुझे ना एक चीज़ एक ही जगह पे यूज़ करनी अच्छी लगती है, घर की चीज़ें घर में, बाहर की बाहर और किचन की किचन में, ये रूल्स है मेरे। इसी वजह से फिर दिक्कतें आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आज मैं बना रही हूँ छोले चावल, वाइट छोले। तो छोले के लिए मैंने ऑयल रख दिया, उसमें खड़े मसाले, चक्री फूल, लौंग और काली मिर्च डाल दिया है, राई ज़ीरा और डाल के उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज जो एकदम क्रश करके रखा था वो डाल दिया है। और मैंने कितना किचन फैलाया है जल्दी जल्दी में आज, बाप रे, ये साफ़ करते करते मुझे, वैसे काम करते करते ही लग रहा था कि आज मैंने कितनी सारी किचन को फैला दी। मैं कब जल्दी है ना, तो जल्दी में मैंने उल्टा काम बढ़ा दिया था। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं, जितनी हमें काम की जल्दी होती है ना, उतना जल्दी जल्दी में हम काम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हो गया है। और जाना मुझे सोसाइटी के गेट पे ही था, इतनी दूर भी नहीं जाना था। सोसाइटी के गेट पे एक भैया आए हुए थे कपड़े वाले, उनसे मुझे अपने लोअर लेने थे, तो इसीलिए जाना था। हमारी सोसाइटी के अंदर किसी को नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन होने के बाद टमाटर 2-3 डाल दिए हैं और उसके बाद मैं जो सूखे मसाले डालती हूँ, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, सॉरी, क्योंकि पंजाबी चीज़ों में ना किचन किंग मसाला ज़्यादा ही डलता है, उससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। और छोले तो मेरे खुद के ही ज़्यादा फेवरेट है और मेरे घर में सबके फेवरेट है। तो हाँ, तो ना सोसाइटी के गेट पे मुझे जाना था, उसके लिए मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रही। देखो, इसमें ना मैं कड़ी पत्ता भी डालना भूल गई, पड़े पड़े सूख गया धोया हुआ कड़ी पत्ता, लेकिन मुझे याद नहीं आया तो मैंने बाद में डाल दिया। तो कुकर का प्रेशर निकाल दूँगी और थोड़ा सा मैं सेव टमाटर का भी मसाला डाल दूँगी इसमें, इससे छोले की टेस्ट और बढ़ जाएगी। वैसे तो छोले जब मैं उबालती हूँ ना, तब उसमें चाय पत्ती की पोटली डाल देती हूँ या फिर खड़े मसालों की पोटली डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं डाला था, सिंपल ही बनाया था। सारे मसाले सब एक हो गया, उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है मैंने और सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और यहाँ पे छोले रेडी हो गए हैं। तो छोले की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो मैं वो जो अपना क्रशर है उसमें मैं क्रशर बोलती रहती हूँ, जो चॉपर है उसमें डाल के उबले हुए चनों को हमें अच्छे से चॉप कर लेना है, बिल्कुल उसका ग्रेवी बन जाता है और इससे ही हमारी ग्रेवी गाढ़ी बन जाती है। इसलिए ग्रेवी में ना अलग से मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना ही काजू, ना ही बेसन, कुछ भी नहीं। चनों की ग्रेवी में चने से ही बनाती हूँ, छोले की ग्रेवी में छोले से ही बनाती हूँ। तो रेडी हो गए हमारे
छोले, बस अभी उसमें पानी डाल के, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था और हमें ये राइस के साथ खाना है। कोई रोटी नहीं खाएगा मेरे घर में इसके साथ। तो आप अगर भटूरे भी दे दूँगी ना छोले के साथ तो भी कोई नहीं खाएगा, सबको राइस ही चाहिए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा पतला बनाना था और थोड़े से चने ना मुझे कच्चे जैसे लग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने कुकर को बंद कर दिया है और 2 सीटी तक प्रेशर आने देंगे। तब तक मैंने जो ये फैला के रखा है वो सब मुझे क्लीन करना था। और अब तक ना फिर मैं जब गई थी ना वहाँ पे लेने के लिए तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं वैसे की वैसे वापस आ गई। और फिर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि उनको स्कूल से मुझे सीधा ट्यूशन छोड़ने जाना है। तो वहाँ पे वो लोग ट्यूशन में बैठ के ही खाना खा लेंगे, क्योंकि फिर बहुत दूर पड़ता है हमारा घर और बच्चे थक जाते हैं। तो इसलिए मैं लेके ही जाती हूँ उनका खाना और फिर ट्यूशन में छोड़ के उनको खाना दे के घर आ जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं सारा काम करूँगी। तो हो गया टिफ़िन पैक। अभी जा रही हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए, लेके स्कूल में से लेके सीधा ट्यूशन में छोड़ दूँगी। तो टिफ़िन दोनों के दो डब्बे में अलग से मैंने दोनों के छोले और चावल लिए थे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय। तब तक मैं आती हूँ बच्चों को छोड़ के ट्यूशन।